ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत शब्द प्रणाम। प्रणाम। हाँ, अब जरासंध के साथ चल रहा है, वे पढ़ रहे हैं। निगणन निगणन निशंकात अथ संदधत शरान विकृष्य मुंचन शितबाण पूघान निघ्नन रथान कुंजरवादिपत्तेन निरंतरम यद्वद अलात चक्रम। मेरे साथ। ग्रहण निशंकाद अथ संधत स्वरान गिहणन्निशङ्कादथ शरण ये जब भी कोई आ, कोई आयुध लेके आते हैं या कोई गाने का यंत्र लेके आते हैं, आपकी हमारी संस्कृत कठिन हो जाती है, क्योंकि उनके शब्द आते हैं। संस्कृत में हर एक के लिए शब्द है। विकृष्य मुंजन सितबाण पूगान विकृष्य मुञ्चन् चितबाणपूगान् निघ्नन रथान कुंजरवाजिपत्तीन निघ्नन् रथान् कुञ्जरवाजिपत्तीन् निरंतरम यद्वत अलाद चक्रम। निरन्तरं यद्वदलात् चक्रम्। ग्रहण निकालते हुए निशंका तर्क से अथ तत्पश्चात संदधत स्थिर करते हुए शरान बाणों को विकृष्य खींचकर मुंचन छोड़ते हुए शीत तीक्ष्ण बाणों की पुगान बाढ़ निघ्नन प्रहार करते हुए रथान रथों कुंजर हाथियों बाजी घोड़ों पत्तीन तथा पैदल सिपाहियों को निरंतरम लगातार यद्वत की तरह अलात चक्रम आग का गोला लुकाठी की तरह। क्योंकि जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे, परशुराम भगवान मन की स्पीड से काम करते हैं। जैसे आपने चाहा मन में ये ऐसा हो, ऐसा करके वो स्पीड कोई सोच भी नहीं सकता है। भगवान वही कर रहे हैं और उससे भी ऊपर हो सकता है कि इतने तेज। ग्रहण निकालते हुए निसंगा तर्क से अथ तत्पश्चात संधत स्थिर करते हुए शरान बाणों को विकृत से खींचकर मुंचन छोड़ते हुए शीत तीक्ष्ण बाणों की पुगान बाढ़ निघ्न प्रहार करते हुए रथान रथों कुंजर हाथियों बाजी घोड़ों पत्तीन तथा पैदल सिपाहियों को निरंतरम लगातार यद्वत की तरह अलात चक्रम आग का गोला। दूसरी बार मैंने पढ़ा, अब आपको बुरा लग गया होगा भगवान क्या कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने तर्क से तीर निकाले, अपने तीर से तीर निकाले, उन्हें प्रत्यंचा प्रत्यंचा धनुष की डोरी पर स्थित किया। हाँ, बाण को तीर को निकाल के बाण पर चढ़ाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। डोरी खींची तभी तो बाण आगे जाएगा, और तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी। और तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी। जिसने शत्रु के रथों हाथियों घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों पर जाकर वार किया। घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों पर जाकर वार किया। भगवान अपने तीरों को अलात चक्र की तरह छोड़ रहे थे। भगवान अपने तीरों को अग्नि के वृक्ष की तरह छोड़ रहे थे। हाँ, मतलब ऐसा था कि कोई चला ही नहीं रहा, अपने आप ही बाण आ रहे हैं इतने, तभी इतना स्पीड हो सकता है। तो एक आप
ने बहुत कॉमन यूज होता है वर्ड गॉड स्पीड हैप्पी जर्नी कहते हैं ना आप किसी को, गॉड स्पीड, भगवान की स्पीड, वो भगवान की ये स्पीड है। निर्भन्न कुंभा करिणो निपेतु, निपेतु करा नीचे का रो उठ जाएगा। अनेक सो अश्वा सर्विघ्न कंधरा, रथा हत अश्वध्वज सूत नायका, पदायत पदायतः छिन्न भुज उरुकंधरा। मेरे साथ, निर्भिन्न कुंभा करिणो निपेतु, निर्भिन्न निर्भिन्न कुंभा कुंभा करिणो कर्णो निपेतु, निपेतु, अनेक सो अश्वा सर्विकृ कंधरा, अनेक अनेक शोषा सर्वे सर्वधराः, कंदरा, रथाहत अश्वध्वज श्रुत नायका, सूतनायका। रथाश्वध्वज ध्वज सूतनायकाः। जटानायकाः। एक बार पढ़ता हूँ, मैंने श्रुत पढ़ दिया क्योंकि मुझे चश्मे से बहुत बहुत कभी बार ठीक से दिखाई नहीं देता। रथाहत अश्वध्वज सूत नायका, रथाहताश्वध्वज सूतनायकाः। पदायतः छिन्न भुज उरुकंधरा, पदायतः छिन्न भुजोरुकंधराः। निर्विन्न फटे हुए कुंभा माथे का, गंड स्थल करिण हाथी, निपेतो गिर पड़े, अनेक सह एक बार में कई कई, अश्वा घोड़े सर बाणों से, ब्रकण कटे हुए, कंधरा गर्दने, रथा रथ हत मारे गए, अश्व घोड़े, ध्वज पताकाएं, सूत सारथी, नायका तथा नायक स्वामी, पदायतः पैदल सैनिक, छिन्न कटी हुई भुज भुजाएं, उरुक जांघें, कंधरा तथा कंधे। मेरे साथ पढ़िए, हाथी धराशाही हो गए, हाथी धराशायी हो गए, उनके माथे फट गए, उनके माथे फट गए, कटी गर्दनों वाले सेना के घोड़े गिर गए, कटी गर्दनों वाले सेना के घोड़े गिर गए, रथ घोड़ों रथ घोड़ों झंडों झंडों सारथियों तथा स्वामियों समेत सारथियों तथा स्वामियों समेत टूट फूट कर गिर गए, टूट फूट कर गिर गए, और कटी हुई भुजाओं, और कटे हुए भुजाओं, जांघों तथा कंधों वाले पैदल सिपाहियों ने जांघों तथा कंधों वाले पैदल सिपाहियों ने दम तोड़ दिए। दम तोड़ दिए। संचिद्यमान द्विपद इव आवाज इव वाजिनाम, नीचे का मां उड़ जाएगा। अंग प्रसूता सतसो असृग आपगा, भुजा हयः पुरुष शीर्ष कच्छपा, हत द्वीप द्वीप हय ग्रह आकुला, करोरुमीना नरकेश शैबला, धनु तरंग आयुध गुल्म संकुला, अक्षूरिका वर्त भयानका महा, मणि प्रवेक आभरण अस्म सरकरा, प्रवर्तिता धीरु भयावहा मृधे, मनस्विनाम हर्ष करीह परस्परम, विनिघ्नता अरीन मुसलेन दुर्मदान, संकर्षणेन अपरीयमेय तेजसा, बलम तद अंग अर्णव दुर्ग भैरवम, दुरंत पारम मगध इंद्र पालितम। मगध इंद्र आपका ये जरासन, क्षयं प्रणीतम वसुदेव पुत्रयोः, विकीडितम तद जगदीश जगदीशयो परम। मेरे साथ, संचिद्यमान द्विपद
इव वाजिनाम संचिद्यमानदुपदेवाजिनाम् अंग प्रसूदा सतसो असृग आपगा अंगप्रसूताः शतशोऽसृगापगाः भुजाहयः पुरुष शीर्ष कच्छपा भुजाहयाः पुरुषशीर्षकच्छपा हत द्वीप द्वीप हय ग्रह आकुला हतद्वीप है ग्रहाकुलाः करोरुमीना नरकेश शैवला करोरुमीना नरकेश शैवला धनुः तरंग आयुध गुल्म संकुला धनुस्तरायुधगुल्मसङ्कुलाः अचूरिका आवर्त भयानका महा अचूरिकावर्त भयानका मणि प्रवेक आभरण अस्म शर्करा मणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः प्रवर्तिता भीरु भयावहा मृधे प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे मनस्विनाम हर्ष करीह परस्परम मनस्विनाम हर्षकरीः विनिघ्नता अरेन मुसलेन दुर्मदान विनिघ्नतारेण दुर्मदान् संकर्षणेन अपरिमेय तेजसा संकर्षणेनापरिमेयते तेजसा बलम तद अंग अर्णव दुर्ग भैरवम बलं तदङ्गार्णवदुर्गभैरवम् तुरंत पारम मगध इंद्र पालितम दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम् जयम प्रणीतम वसुदेव पुत्रयोः क्षणं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोः विकीर्तम तद जगदीशयो परम विकीर्तितं तज्जगदीशयोः परम् संचिद्यमान खंड खंड होकर द्विपद दो पैर वाले मनुष्य इव हाथी, क्योंकि वहां चार पैर वाले भी थे जानवर, हाथी वाजी नाम तथा घोड़ों के अंग अंगों से प्रसूता बहते हुए शतः सैकड़ों अश्रक रक्त की आपगह नदियां, भुज बाहें अहयः सर्पों की तरह, पुरुष मनुष्यों की शीर्ष सिर कच्छपा कछुओं की तरह, हत मृत द्वीप हाथी द्वीप द्वीपों की तरह, हय तथा घोड़ों से ग्रह घड़ियालों की तरह, आकुला पूरित कर हाथ उरु तथा जागे मीनः मछलियों की तरह, धर मनुष्य के केश बाल शैवला शिवार की तरह, धनु धनुष तरंग तरंगों की तरह, आयुध तथा हथियार गुल्म झाड़ियों के कुंज की तरह, संकुला एकत्रित, अछूरिका रथ के पहिए आवर्त भंवरों की तरह, भयानका भयावनी महामणि बहुमूल्य मणिया, प्रवेग उत्तम आभरण तथा गहने अस्म पत्थरों की तरह, शर्करा तथा बालू बालू प्रवर्तिता बाहर निकालते हुए भीरु कायर के लिए, भय आवहा डराने वाले, मृधे युद्ध भूमि में, मनस्वी नाम बुद्धिमानों के लिए, हर्ष करी हर्ष प्रदान करने वाले, परस्परम एक दूसरे से विनिघ्नता प्रहार करते हुए, अरिन अपने शत्रुओं को, मुसलेन अपने हलायुध से, हलायुध हलायुध बलराम, दुर्मदान प्रचंड क्रुद्ध, संकर्षण बलराम द्वारा अपरिमेय अथा तेजसा बल से, बलम सैन्य शक्ति, तत् उस अंग हे प्रिय राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखमणि, अर्णव सागर की तरह, दुर्ग अगाध, भैरवम तथा भयावना,
दुरंत दुर्लभ पारम सीमा मगध इंद्र मगध के राजा जरासंध द्वारा पालितम देखभाल किया हुआ क्षय विनाश को प्रणीतम प्राप्त हुआ वसुदेव पुत्रयो वसुदेव के पुत्र के लिए विकीर्णतम खेल तत्व जगत ब्रह्मांड ईशयो प्रभुओं के लिए परम परम। मेरे साथ पढ़िए। युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में मनुष्यों मनुष्यों हाथियों हाथियों तथा घोड़ों के खंड खंड हो जाने से तथा घोड़ों के विखंडित हो जाने से रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली। रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली। हाँ, ये नदियां बहने का मतलब होता है जैसे खून चार लोगों का एक जगह इकट्ठा हो गया, बहेगा दूसरी जगह से और बहेगा तीसरी जगह से। ऐसा नहीं कि बड़ी नदियां हो गई, खून की नदियां कहा जाता है। ये कहावत है, खून की नदियां बह गई। तो वास्तव में इतने लोग मरे, इतना खून था, तो कोई खून इकट्ठा हो गया एक तरफ को बढ़ा, कोई एक तरह से नदियां। इन नदियों में बाहें सर्पों के तुल्य लग रहे थे। मनुष्यों के सिर कसों की तरह, मृत हाथी द्वीपों की तरह तथा मृत घोड़े घड़ियालों की तरह प्रतीत हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बाहें सर्पों के तुल्य, क्योंकि खून में डूबी बाहें हैं, सर्पों के तुल्य दिख रहे हैं। सिर जो है कछुओं की तरह दिख रहे हैं। मृत हाथी द्वीपों की तरह, क्योंकि हाथी डूबे हैं, द्वीप जैसे आइलैंड होते बीच बीच में, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ तथा जांघें मछली की तरह, मनुष्यों के बाल शिवार की तरह। शिवार क्या चीज है? ये शिवार क्या चीज है? शिवार एक घास होती है, जैसे कुश जैसी होती है, हाँ, ठीक है, धार वाली। हो गया। मनुष्य के बाद शिवार की तरह, बाण लहरों की तरह तथा विविध हथियार झाड़ों के कुंज जैसे लग रहे थे। तथा विविध हथियार झाड़ियों के कुंज जैसे लग रहे थे। किनके हथियार? ये शत्रु के, जरासंध के जो लोग थे, सेना थी, उनके हथियार कुंज के जैसे, झाड़ियों के कुंज जैसे लग रहे थे। रक्त की नदियां इन सारी वस्तुओं से पड़ी थी। इन समस्त वस्तुओं से भरी पड़ी थी। रथ के पहिए भयावनी भौरों जैसे, हाँ, और बहुमूल्य मोती तथा आभूषण और बहुमूल्य मोती तथा आभूषण ये कहाँ से आए? ये सेना हमेशा ये अच्छे बहुमूल्य मोती आभूषण बहुत सज धज के आते थे उस टाइम पर। जैसे लड़ाई में आजकल आप कहीं पार्टी में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, वहां नहीं, लड़ाई की युद्ध में बहुत सज धज के जाते थे। और इन सेना को जो मारेगा, जो जीतेगा, वो इनके सारे मणि वगैरह अब इनको लेकर के जाते थे, वो उसी का हो जाता था जो जीतेगा। ये था तब ऐसा। आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में हाँ, क्योंकि बहुमूल्य मोती तथा आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में पत्थरों तथा रेत की तरह लग रहे थे। हाँ, आभूषण पत्थर की तरह, मोतियां जो हैं वो रेत की तरह लग रहे थे। जो कायरों में भय और बुद्धिमानों में हर्ष उत्पन्न करने वाले थे।
अपने हलायुध के प्रहारों से अपने अपने हलायुध के हलायुध के प्रहारों से प्रहारों से अत्यधिक शक्तिशाली बलराम ने अत्यधिक अत्यधिक शक्तिशाली भगवान शक्तिशाली बलराम ने बलराम ने मगध इंद्र की सैनिक शक्ति विनष्ट कर दी। मगधेंद्र की मगध सैनिक इंद्र की शक्ति विनष्ट कर दी। विनष्ट कर दी। हाँ, भगवान ने मनाया उनको, ऐसा है, ऐसा है, हम क्यों आए हैं, क्यों प्रकट हुए हैं, ये सब को ऐसा इंजेक्शन दिया इसको, बलराम को, कि भ्राता ये करना है बड़े भाई, ऐसे करके जो पहला श्लोक आया था एक बार बनाया, वो तैयार हो गए और वो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यद्यपि ये सेना दुर्लभ सागर की भांति, यद्यपि ये सेना दुर्लभ सागर की भांति सागर की भांति अथाह एवं भयावनी थी। अथाह एवं भयावनी थी। हाँ, जैसे हम देख रहे थे कल कि पूरी मथुरा घिर गई थी, ऐसा लग रहा था मथुरा के लोग बहुत थोड़े, भगवान की सेना उनके सामने बहुत ही कम थी। किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यह युद्ध खिलवाड़ से अधिक नहीं था। ये युद्ध खिलवाड़ से अधिक नहीं था। हरे कृष्ण। ऐसा देखते देखते भगवान ने फलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा। और ऐसा, हाँ माता जी बोलिए। पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। ओके माता जी। तो ऐसा करते करते, पलक झपकते झपकते ये सब हो गया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने मेरे ख्याल से 17 बार किया था। 18 बार युद्ध किया था जरासंध में, तो 17 बार, 18वीं बार भगवान निकल गए वहां से, इसलिए रणछोड़ भी कहलाते हैं कि युद्ध क्षेत्र को भाग गए करके रणछोड़ नाम है। वो भागे नहीं, भगवान भागे नहीं, उसका पर्पस था, आप पढ़ेंगे आगे। भगवान का वो हमेशा हमेशा अपने भक्त को भगवान आगे करते हैं। स्थिति उद्धव अंतम त्रिभुवंतरयस्य यः समीहिते अनंत गुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्ष निग्रहः तथापि मर्त्य अनुविधस्य वर्ण्यते। मेरे साथ, स्थिति उद्धव अंतम त्रिभुवंतरस्य यः समीहिते अनंत गुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्ष निग्रहः तथापि मर्त्य अनुविदस्य वर्णयते। स्थिति पालन, उद्धव सृजन, अंतम तथा संहार। सृजन को उद्धव भी कहते हैं, सॉरी उद्भव मैं गलत पढ़ा था, स्थिति उद्भव अंतम था, मैं उद्धव पढ़ गया। स्थिति उद्भव अंतम त्रिभुवन तरस्य यह था, गलती से मेरे मुंह से उद्धव निकला। उद्भव सृजन, अंतम तथा संहार, भुवन त्रयस्य तीनों लोकों का यह जो समीहिते प्रभाव, अनंत अनंत गुण, जिनके दिव्य गुण स्वलीलिया अपनी लीलाओं के रूप में ना नहीं, तस्य उसका चित्रम अद्भुत पर विरोधी पक्ष का निग्रह दमन, तथा अपि फिर भी मर्त्य मनुष्य अनुविदस्य अनुकरण करने वाला वर्ण्यते वर्णन किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए। जो तीनों लोगों के सृजन, सृजन पालन और संहार को
पालन और पालन श्रृंगार और को श्रृंगार को एक साथ संपन्न करने वाले हैं एक एक साथ साथ संपन्न करने संपन्न वाले करने हैं वाले के तथा जो असीम दिव्य गुणों वाले हैं तथा जो तथा असीम जो दिव्य गुणों वाले असीम हैं गुणों वाले हैं उनके लिए विरोधी दल का दमन कर देना उन लोगों उनके के लिए लिए विरोधी दल दल का का दमन कर दमन कर देना देना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी उसके पश्चात भी जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते हुए ऐसा करते हैं जब तो भगवान मानव आचरण का मानव अनुकरण करते आचरण का हुए ऐसा अनुकरण करते करते हैं हुए ऐसा करते हैं तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। तो साधुगण साधुगण उनके उनके कार्यों का कार्यों का गुणगान गुणगान करते हैं। करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भगवान करते हैं मानव आचरण का अनुकरण, जैसे हम लोग करते हैं वैसा, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए हैं भगवान लीला करने के लिए, और उस रूप में भक्तों को वो बहुत पसंद भी है, इसलिए वो कुछ ऐसा करते जो उनको करने की जरूरत नहीं है। भगवान को गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गए ताकि वो हमारे लिए एक आदर्श बना रहे, उसको हम फॉलो करें। भगवान वही करते हैं जो मनुष्य के रूप में आदर्श आदर्श मनुष्य के रूप में होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: दार्शनिक अरस्तु ने एक बार तर्क प्रस्तुत किया था कि परमेश्वर शायद ही कभी मानवीय कार्यों में भाग लेता हो, क्योंकि समस्त सामान्य कार्य ऐसे दैवी पुरुष के लिए अनुपयुक्त हैं। इस प्रकार शील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक ऐसी ही बात उठाते हैं, यद्यपि यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने अरस्तु के ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि कृष्ण समग्र ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो क्या जब वे जरासंध से युद्ध करते हैं, यह उनके लिए अरुचिकर विसंगति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। भगवान मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं और अपनी हृदयनी शक्ति का प्रसार करते हुए अनिश्चय और सक्रियता से पूर्ण उल्लासजनक दिव्य लीलाएं करते हैं। अपनी योग माया शक्ति द्वारा वे मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, और इस तरह हम पृथ्वी के रंगमंच पर उन्हें परम पुरुष की भूमिका अदा करते देखकर आनंद उठा सकते हैं। निसंदेह घोर नास्तिक लोग तर्क पेश करते होंगे कि चूंकि कृष्ण ईश्वर हैं, तो इसमें वास्तविक अनिश्चय कहाँ रहा। ऐसे संशयवादी कृष्ण की आकर्षक शक्ति को कभी समझ नहीं सकेंगे। भौतिक मंच पर भी सौंदर्य तथा अभिनय का अपना मोहक औचित्य है। इस तरह हम कृष्ण को उन्हीं के लिए प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, और कृष्ण की लीलाओं का हम आनंद लेते हैं, क्योंकि वे सचमुच अपने में अद्भुत हैं। वास्तव में कृष्ण किसी भौतिक अहंकारवंश भौतिक अहंकार वश लीलाएं नहीं करते, अपितु हमारे आनंद के लिए ही करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक लीलाओं के प्रस्तुतिकरण उन शुद्ध हृदय वाले जीवों के असीम दिव्य आनंद के लिए हैं, जो ईश्वर से ईर्ष्या नहीं करते, और यह कृष्ण द्वारा संपन्न प्रेम कार्य है। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गोपाल तापनी उपनिषद से एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत करते हैं। नराकृति परब्रह्म कारणम मनुष्य। परब्रह्म अपने निमित्त मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, यद्यपि वे समस्त वस्तुओं के उद्गमन है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत 3.14.2 में कहा गया है कि यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। दिव्य आनंद के स्तोत्र नित्य परब्रह्म उनके मित्र बन गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नित्य आनंद के स्रोत नित्य पर ब्रह्म उनके मित्र बन गए हैं। ये बात वास्तव में कोई भी जो नास्तिक है या निर्विशेषवादी भी उठा सकते हैं, जो प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने
उठाया है बहुत सुंदर ढंग से कि भगवान कहाँ रहे फिर अगर ऐसा करना है तो। नहीं, आपको आनंद आता है ना जब आप जरासंध सेना लेके आया, मथुरा को पूरा घेर लिया, कैसे भगवान ने उसको परास्त किया। ये सुनने में भगवान की लीला बहुत ही सुंदर थी। भक्तों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, और जो अभक्त हैं उनको ये बहुत अजीब सा लगता है कि भगवान है तो भगवान के लिए क्या करने का क्या मुश्किल है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए, जैसे आ, लंका में भगवान ने आक्रमण किया, क्या जरूरत थी उसकी? भगवान तो वहीं से कहीं से खत्म कर सकते थे। नहीं, ये लीलाएं भगवान के भक्तों को बहुत ही अच्छी लगती हैं कि कैसे हनुमान को भेजा, क्योंकि उनमें वहां पर सजेस्ट हुआ, सजेशन दिया गया कि ये उड़ सकता है, पवन सुत है, तू जाके देख क्या। इन सब की क्या जरूरत थी? भगवान तो खुद भी जा सकते थे। उड़ना क्या भगवान के लिए क्या है, वो एक कदम में भी लंका पहुंच सकते थे। लेकिन नहीं, वो एक ऐसी चीज आपके लिए हो जाती जो आपके ये फिल्मकार दिखाते हैं, एक अद्भुत चीज नहीं दिखाते हो। जैसे कोई हीरो है, वो कैसे भी गोली चला सकता है, दिखाते थे। मुझे याद आती है अपने कॉलेज के दिनों की, जब हम देखते थे तो कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन उसको गोली नहीं लगती है, ऐसे दिखाते हैं। ये अचंभा लगता है, क्योंकि मनुष्य में ये चीज नहीं हो सकती है। भगवान ऐसा नहीं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास अपनी और उनके पास सबसे बड़ी उनकी अंतरंग शक्ति है, जिसके जिसकी मदद लेके भगवान कुछ भी उनके अंतरंग शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये लीलाएं आपको बहुत पसंद आती हैं। इतना पूरा रामायण है, आपको पढ़ते पढ़ते आनंद आता है कि ये अब ये हुआ, अब ये हुआ। ये सब करके भगवान को तो जरूरत नहीं थी। ये भक्तों के लिए ये लीलाएं भगवान करते हैं। यहाँ पर भी ये जो प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने जिन्होंने तात्पर्य लिखा है, तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रश्न किया। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अपने भक्तों के लिए, की संतुष्टि के लिए। जग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबलम हत अनेक अवशिष्ट अंशुम सिंह सिंहम इव ओजसा। मेरे साथ, जग्राह विरथम रामो जग्राहवीरथं रामो जरासंधम महाबलम जरासंधं जरासंधं महाबलं महाबलम् हत अनेक अवशिष्ट अंशुम हतानीकावशिष्टांशु सिंह सिंहम इव ओजसा। सिंहः सिंहमिवौजसा। जग्राह पकड़ लिया, विरथम रथ विहीन, राम बलराम, जरासंधम जरासंध को, महा अत्यंत, बलम बलवान, हत मारी गई, अनेक सेना, अवशिष्ट शेष, असुम श्वास, सिंह एक सिंह, सिंहम दूसरे सिंह को, इव सदृश ओजसा बलपूर्वक। रथ विहीन होने तथा सारे सैनिक मारे जाने से, रथ विहीन विहीन होने होने तथा तथा सारे सारे सैनिक मारे सैनिक मारे जाने जाने से से हाँ, जरासंध को नहीं मारा भगवान ने। जरासंध को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, नहीं मारा भगवान ने, कि और सब कुछ खत्म कर दिया, जरासंध को बचा के रखा। जरासंध के पास केवल श्वास शेष थी। जरासंध के पास जरासंध केवल के पास श्वास शेष थी। केवल श्वास शेष थी। हाँ, मतलब यह है कि उसका शरीर बचा हुआ था। उस समय बलराम ने, उस समय भगवान बलराम ने बलराम ने उस बलशाली योद्धा को उस बलशाली योद्धा बलशाली को योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया उसी तरह पकड़ लिया पकड़ लिया
जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, जिस तरह एक सिंह एक दूसरे को पकड़ लेता है। पकड़ लेता है। हाँ, यहाँ पर देखिए आपने एक सिंह किसी बकरी को पकड़ लेता नहीं लिखा, क्योंकि जरासंध को सम्मान दिया है। जरासंध इतना पराक्रमी था कि वो बहुत जबरदस्त योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था, तो एक सिंह ने दूसरे सिंह को पकड़ लिया, तो जरासंध को सम्मान दिया यहाँ पर। लेकिन ये जब पकड़ लिया, उसको बांधने लगे थे, तो भगवान ने मना किया। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, बलराम से पूरा काम करवाया भगवान ने। अब कहा नहीं, ये मत करो। अभी सुनते हैं। बद्यमानम हत अरातिम, और अरि होता है एक्चुअली अरातिम शत्रु के लिए अरातिम है, ये शायद कुछ हथियार के लिए है। अरातिम शत्रु को, हाँ ठीक है, शत्रु को अर शब्द यूज आता है अरि अरि करके। बद्यमानम हत अरातिम पास वह वारुण मानुष भार्याम आसु गोविंद तेन कार्य चिकीर्षया। मेरे साथ, बद्यमानम हत अरातिम बद्यमानम हत अरातिम पाशै वारुण मानुष पाशैर्वारुण मानुषैः भार्याम आस गोविंद गोविन्दः तेन कार्य चिकीर्षया। तेन कार्यचिकीर्षया। बद्यमानम, बाधे जाते समय, हत मारा गया, अरातिम शत्रु को, पाशै रस्सियों से, वारुण वरुण देव की, मानुष तथा सामान्य मनुष्यों की, वार्याम आस रुका, गोविंद कृष्ण ने, तेन उससे, जरासंध द्वारा, कार्य उस काम, चिकित्सा करने की इच्छा से, जरासंध से भगवान और चाहते थे कि वो और काम करे और युद्ध करे और लोगों को लेके आए और लोगों इस तरह 17 बार आया। तो इतना भार भगवान ने पृथ्वी से कम किया जो पृथ्वी पर रहने लायक नहीं थे। तात्पर्य छोटा है उस कार्य। हाँ प्रभु जी अनुवाद पढ़ना है अभी। अनुवाद हाँ पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, मैं पहले ऐसा क्यों, मुझे ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ जो अनुवाद में। अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम, अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम जरासंध को वरुण के दैवी पास से जरासंध को वरुण के दैवी पास से तथा अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने लगे। अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने बांधने लगे। किंतु गोविंद को अभी, किंतु भगवान गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य करना शेष था। कुछ कार्य करवाना शेष था। अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा। अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। हत अरातिम का अर्थ है जिसने अपने शत्रु को मार दिया है या जिसके माध्यम से उसके शत्रु मारे जाएंगे। यह विचारपूर्ण टिप्पणी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने की है। इसमें कुछ और ऐड करेंगे पल्लवी माता जी बाद में। सा मुक्तो लोकनाथाभ्याम व्रीडितो वीर सम्मतः तपसे कृत संकल्पो भारितः पतिराजभिः वाक्य पवित्र अर्थ पदय नय नय प्राकृतय अपि स्वकर्म बंध प्राप्तो अयम यदुभिहिते परावह। मेरे साथ, सा मुक्तो लोकनाथाभ्याम व्रीडितो वीर सम्मतः तपसे कृत संकल्पो
तपसे कृत कृत संकल्पो संकल्पो वारितः पतिराजभिः वारितः पतिराजभिः पतिराजभिः वाक्य पवित्र अर्थ पदे वाक्ये पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैः अपि नयनैः नयनैस्तकितैरपि स्वकर्म बंध प्राप्तो अयम् स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयम् यदुभिहिते पराभवः यदुभिस्ते पराभवः पराभवः सह वह जरासंध मुक्त छोड़ दिया गया लोक, और इससे शर्मनाक एक योद्धा के लिए कुछ भी नहीं होता। माफ कर दिया अगर उसको सेना मार करके, तो जरासंध के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं थी, और वो अब ऐसे को छोड़ने वाला नहीं है। जरासंध को भगवान ने ऐसा उकसाया, उसको ऐसा छोड़ना एक कोई भी योद्धा के लिए या तो आत्महत्या कर ले या फिर वो कुछ ऐसा करे इसका बदला ले, और जरासंध बदला लेने वाला। मुक्त छोड़ दिया गया लोकनाथाभ्याम, दोनों लोकेश्वरों द्वारा व्रीडितः लज्जित, भीरों से सम्मतः आदरित, तप से तपस्या करने, कृत संकल्प मन को पक्का करके, वारितः रोका गया, पथि मार्ग में राजवी राजाओं द्वारा, वाक्यों द्वारा पवित्र शुद्ध करने वाला, अर्थ वाला पदय शब्दों के द्वारा, नए नए तर्क से प्राकृत संसारी अभी भी स्वनिजी कर्म बंद गत कर्म के न बच पाने वाले फल के कारण प्राप्त अयम यह यदुभि यदुओं द्वारा ते तुम्हारी पराभव हार। होता है ना, कभी आप देखते हैं भौतिक जगत में युद्ध होता, कभी कोई एक योद्धा होते हुए भी उसके से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसको मनाते हैं लोग, मनाते हैं, अरे ये तेरे भाग्य में लिखा था, अरे तेरे ये पुराने कर्मों के फल थे जो तुझे मिल गए, भूल जाओ। ऐसे करके समझाते, रास्ते में बहुतों ने समझाया जरासंध को। ये जो आ रहा है इसमें पढ़ते हैं मेरे साथ। जरासंध जिसको योद्धा अत्यधिक सम्मान देते थे, जरासंध योद्धा सम्मान देते थे, अत्यधिक सम्मान देते थे, सम्मान ही नहीं देते थे, उसके अंडर में हो जाते थे। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि बड़ा कोई राजा शक्तिशाली है तो वो अपने जितने छोटे राजा हैं, राज्य हैं, उनको अपने अंडर कर लेता था। उनसे उसको कर मिलता था एक, तो दूसरा, लेकिन उनके ऊपर कोई दूसरा आक्रमण करे तो ये उसके लिए आक्रमण करता था। जिस तरह मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यही करता है। जितने भी छोटे छोटे, अभी देखिए चीन के बगल में ताइवान एक बहुत छोटा आइलैंड है, बहुत छोटा, लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की की। पहले मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं जहाँ डॉर्मेट्री में रहता था जापान में, वहाँ पर एक थाईलैंड की लड़की भी, ताइवान की लड़की भी रहती थी। उसको मैंने कहा कि तुम चाइना में मिलते क्यों नहीं? चाइना चाहता था ताइवान, तब चाइना बहुत गरीब था, ये आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा हम क्यों मिले, हम तो अभी इतने तरक्की कर चुके हैं, और चीन में तो बहुत गरीबी है, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत हालत ठीक नहीं है। तो ये उनका हाल था। ताइवान के एक बहुत ही छोटा आइलैंड है, बहुत छोटा, चीन के बगल में है। अब चीन शक्तिशाली हो गया है, अब चीन ने बहुत तरक्की की कि भौतिक जगत में जो भी मेहनत करेगा तरक्की करेगा। भौतिक तरक्की, भौतिक तरक्की, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक। बहुत मेहनत किया चाइना ने, लोगों ने, और उस पीढ़ी ने जिसने मेहनत किया वो तो चले गए, अब वो पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी उसका फल भोगती है। तो वो अब जो है उसको ताइवान को हड़पना चाहते हैं, अपने में लेना चाहते हैं। अब दोनों के बीच में गड़बड़ है, और ताइवान को अमेरिका ने कहा है कि हम तुमको मदद करेंगे। क्यों? अमेरिका उसके बगल में अपनी सेना, अपना शिप खड़ा कर देगा। तो ऐसे, इस वजह से चाइना का अमेरिका से खटपट भी है। ये ऐसा ऐसा यहाँ बता रहा हूँ आपको, भौतिक जगत में भी ऐसा है। तो
और ताइवान इतना छोटा है, उसकी हिम्मत नहीं है चाइना से आंख दिखा सके, वो आंख दिखाने लग गया क्योंकि पीछे आपका शक्ति है। ऐसे ही ये राजा भी, जो बड़े राजा थे, ये अपने छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर कर लेते थे। इनका भी फायदा, क्योंकि इनको कर वगैरह देते हैं। अमेरिका को फायदा है क्योंकि अमेरिका वहाँ अपना बेस बना देता है। बहुत सारे कंट्रीज में अमेरिकन बेस है। और यहाँ तक कि आपके, चलो मैं उस चीज में नहीं जाता अभी। तो ये ऐसे तो वो बहुत सम्मान देते थे छोटे राजा। अब वो जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों ने, मेरे साथ पढ़िए, जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों दोनों स्वामियों ने ने उसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया उसे तो छोड़ दिया तो वो अत्यंत लज्जित हुआ। तो वो वह लज्जित हुआ। लज्जित हुआ। हाँ, अब क्या करे, लज्जित हुआ, आत्महत्या करे, एक तो ये है उसके लिए, या फिर अपने को तैयार करे, फिर इनके ऊपर आक्रमण करे इस लक्ष्य से कि मैं इनको मारूंगा। क्योंकि वो तो असुर है, उसको तो पता ही नहीं है भगवान है। जरासंध नहीं तो ऐसा करता ही नहीं। कंस इतना असुर था, उसको पता ही नहीं है भगवान थे ये। किंतु मार्ग में किंतु मार्ग में तो मार्ग में कई राजाओं ने कई कोई राजाओं राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसारी तर्कों के द्वारा तथा सांसारिक तर्कों के संसारी द्वारा तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त किया। उसे आश्वस्त किया। आश्वस्त किया। हाँ, आश्वस्त तो नहीं किया, लेकिन आश्वस्त करने की कोशिश की कि उसे आत्मोत्सर्ग आत्म उत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए। उसे आत्मोत्सर्ग का उसे विचार त्याग देना चाहिए। का विचार त्याग देना चाहिए। हाँ, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया उन्होंने कहा ये तेरे विगत कर्मों का फल है। उसको ये चीज नहीं समझ आती भौतिक जगत में। दूसरे लोगों ने बोला कि हो गया, उसको छोड़ दो, अब आप आराम से अपना राज्य संभालो। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, यदुओं द्वारा आपको हराया जाना तो यदुओं यदुओं द्वारा द्वारा आपको आपको हराया जाना तो आपके गत कर्मों का परिहार्य फल है। आपके गत आपके कर्मों गत का कर्मों का अपरिहार्य फल है। परिहार्य फल है। हतेषु सर्व अनीकेषु नृपो बारहद्रथः तदा उपेक्षितो भगवता मगध अंदुर्मनाययौ मगधान दुर्मनाययौ। मेरे साथ, हतेषु सर्व अनीकेषु हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बारहद्रथः तदा नृपो बारहद्रथः तदा उपेक्षितो भगवता उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मनाययौ। मगधान दुर्मनाययौ। हतेषु मारे जाने पर, सर्व सारे, अनिकेषु सेना के सारे सैनिक सब खत्म, अकेला गया। नृप राजा, बारहद्रथः बृहद्रथ का पुत्र, हाँ, बृहद्रथ बात उसके पिता का नाम था, इसलिए इतना कठिन है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र, एक्चुअली पुत्र उसको जरा का भी माना जाता है, जरा ने उसको जीवन दिया, जरासंध नाम इसलिए पड़ा। तब उपेक्षित भगवता, भगवान द्वारा मगध राज्य में दुर्मना उदास ययौ चला गया। किसी की बात समझ नहीं आई क्योंकि वो इतना हताश था। अपनी सारी सेना मारी जाने अपनी अपनी समस्त सारी हमारी सेना जाने मारी जाने तथा स्वयं भी भगवान द्वारा उपेक्षित होने से तथा स्वयं भी भगवान द्वारा उपेक्षित होने द्वारा से उपेक्षित होने से बृहद्रथ का पुत्र बृहद्रथ का पुत्र राजा जरासंध राजा राजा जरासंध जरासंध उदास मन से उदास उदास मन से मन से अपने राज्य मगध को लौट गया।
अपने राज मगध पर जो लौट गया। मगध पर लौट गया। हाँ, उसने सोचा मैं तपस्या करूंगा और फिर हाँ चलो ये 2 श्लोक कर लेते हैं। मुकुंदो अपि अक्षत बलो निस्तेण निस्तेण हरि बल अर्णवः विकीर्यमाणः कुसुमैः त्रिदशैः अनुमोदितः माथुरैः उपसंगम्य विज्वरैः मुदित आत्मभिः उपगेयमान विजयः सूत मागध बंदिभिः। मेरे साथ पढ़िए। मुकुंदो अपि अक्षत बलो मुकुंदो अपि बलो निस्तेण हरि बल अर्णवः विकीर्यमाणः कुसुमैः विकीर्यमाणः त्रिदशैः अनुमोदितः त्रिदशैरनुमोदितः माथुरैः उपसंगम्य माथुरैरुपसंगम्य माथुरैः मतलब मथुरा के विज्वरैः मुदित आत्मभिः विज्वरैर्मुदितात्मभिः उपगीयमान विजयः उपगीयमान विजयः मागध बंदिभिः मुकुंद कृष्ण अभी भी अक्षर बाल बांका न होने से बलहा अपनी सेना निस्तेण पार कराकर अरे अरे अपने शत्रु की एक मिनट बल सेना के अर्णवः समुद्र विकीर्यमाण उन पर बरसाए गए कुसुम फूलों से त्रिदश देवताओं द्वारा अनुमोदित बधाई दिए गए मथुरा के लोगों के द्वारा उपसंगम में मिलकर विज्वर ज्वर से मुक्त मुदित आत्म भी अति हर्ष से युक्त उपगीयमान गीत गाए जाकर विजय सूत मागध पुराण के गायक बंदी जनों द्वारा। मेरे साथ भगवान मुकुंद ने अक्षत अपने पूर्णतः सेना के द्वारा अपने स्वयं के सैन्य बल को पूर्णतः सेना के द्वारा अपने शत्रु के सेनाओं के समुद्र को अपने शत्रु की सेनाओं के समुद्र को बहुत अच्छा लिखा। सेना नहीं थी वो, सेनाओं का समुद्र था। इतनी बड़ी सेना पार कर लिया था। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाइयां दी। मथुरा के निवासी अपनी ज्वर युक्त चिंता से मुक्त हो गए तथा हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए। और सूतों तो जो हमेशा सूत गाना वाना गाते हैं ना किसी अवसर पर, मागधों तथा बंदी जनों हाँ ये गाना गाते हैं हमेशा कुछ न कुछ राजा के फेवर में, उनके पूर्वजों के फेवर में ऐसे गाना गाने वाले उनकी विजय की प्रशंसा में गीत गाए। एक शब्द यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, ज्वर युक्त चिंता। ज्वर तो बुखार होता है ना, ये हमारे भौतिक जगत में भी कहते हैं लोग।
आप अगर चिंता में हैं, तुम ये बुखार लेके क्यों बैठे हो, ऐसा शब्द कहते हैं कि मैंने सुनते हुए कहते हुए सुना है। तो बहुत अच्छा शब्द बताया है इधर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना है आपको? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, ये 33rd श्लोक में जो आपने बताया जैसे कि संग करना, किसका संग कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे जरासंध को बीच में ही बेचारा जा रहा था तपस्या करने, बीच में ही राजा ने उसको भटका दिया। कुछ ऐसे उसको सलाह दी, जैसे कंस को भी, जैसे कंस भी सुधरने की कोशिश करता था, लेकिन बीच में ही उसके जो साथ में थे उसके सभा में, तो वो लोग भी उसको, मंत्री लोग भटकाते थे कंस को। तो जरासंध जा रहा था, जब वो हार गया तो उसको बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि बाकी योद्धा तो बहुत सम्मान किया करते थे उसका, तो तपस्या करने के लिए निश्चय करके कि तपस्या करके वो अ, मतलब तपस्या करके वो इसको एक तरह से वो अपने शरीर को त्याग देगा, इस तरह शर्मिंदा हो गया वो। और जा ही रहा था कि उसके जो सांसारिक नैतिक उपदेश दिए गए, उसको सांसारिक लेवल पर दिए गए उसके मित्रों ने। उन्होंने कहा कि ये तो जो तुम्हारी पराजय है, ये तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप है। तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये तुम्हारे नसीब में तो लिखा है, तो तुम उसको तो टाल नहीं सकते। और स्मृति शास्त्रों का भी, जैसे भक्ति में भी डिवोटीज के साथ भी ऐसा होता है, नए नए भक्त बनने लगते हैं तो पास वाले मित्र मित्र परिवार है, ये लोग बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसे इस तरह की सलाह दी जाती है। और फिर इसको भी स्मृति शास्त्र से उसको कहा गया कि कर्मों के फल तो अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो तुम्हें ये पराजय हुई भी है, तो उसमें तुम्हें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो कर्मों का फल है, ये तो तुम टाल नहीं सकते थे, ये प्रारब्ध कर्म के कारण हो गया है तुम्हारा। लेकिन ये भी बोलते हैं कि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो तुम्हें यादों से तुम कमजोर हो ऐसा कोई सोचेगा। तुम तो बहुत बलवान हो यादों से भी। अगर उनमें से किसी पर भी तुम्हें विजय प्राप्त करने में कोई गौरव नहीं है, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा बलवान हो। हार भी गया है, लेकिन उसके और राजा लोग उसको ऐसे चढ़ा रहे हैं। तो पराजय भी हो रही है, तो उसमें लज्जित होने की क्या बात है। जैसे जैसे तुम तो जरासंध को बोलते हैं कि तुम तो सिंह की तरह हो, और कृष्ण जो है वो, कृष्ण को एक काले मृग से, सिंह कोई काले मृग से जीतता है, तो ना उसमें कोई असाधारण बात नहीं है, ना उसमें गौरव करने की बात है। और ना ही ना पकड़ पाए सिंह, तो ना ही उसमें लज्जित होने की कोई बात है। कोई दोष नहीं लगता है वो सिंह को। तो इसी तरह तुम पराजित भी हो गए हो, तो तुम्हें कोई दोष नहीं लग रहा है, क्यों तपस्या करने जा रहे हो। और ये बात अच्छी लगेगी उसको। हाँ जी, ये उसको अच्छी लगी। तो फिर वो फिर से गर्वित हो गया, और फिर से ऐसे 17 बार युद्ध किया उसने। भगवान से हार भी जाता था। तो मतलब कितना संग जो है, किसका बात हम सुने, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रभु जी, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि जिनको शास्त्रों की नॉलेज है, लेकिन धर्म क्या है ये इनको पता नहीं है। पता तो नहीं ऐसे है। लोग हमें भी सलाह देते हैं कि देखो, ये पुराण में लिखा गया है, ये ब्राह्मण ने ऐसे बोला है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, ये सही है। मतलब कभी कभी जिसकी कोमल श्रद्धा होती है वो भटक जाता है उस तरफ। तो हम्म, सही में वो हाँ किसका बिल्कुल। हमें जो शेल्टर फर्म लेना नहीं चाहिए, है बहुत जरूरी उनको, हाँ, क्योंकि है। हाँ तर्क ऐसा देते हैं वो जो गलत जी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जी तो तर्क ऐसा जो गलत नहीं होता, तो आपको लगता है हाँ ये ठीक कह रहा है, तो हम भटक जाते हैं क्योंकि फर्म नहीं है अपने जो हम कर रहे हैं उस पर। तो हाँ, जी ललिता माता जी, कल आपने प्रश्न किया था कि श्रीधर स्वामी
श्रीधर स्वामी रुद्र परंपरा के हैं। फिर भी जी। जैसा पल्लवी माता जी ने बताया, वो ऐसी बातें जो भागवत का जो पहला कमेंट्री उन्हीं की है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत बाद में लिखे हैं टीका, उनकी टीकाएं बहुत पहले की हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मान भी होता है। और एक चीज आप ये देखते हैं कि 4 परंपराएं हैं, रुद्र परंपरा है, श्री परंपरा है, रुद्र परंपरा है, कुमार परंपरा है। उनके बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जैसे रामानुजाचार्य हैं, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम उनका जिक्र अपने में नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके कुछ चीजें वो मान्य परंपराएं हैं, लेकिन कुछ वो ऐसा करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं चलता है। जैसे आपने देखा होगा, उनका तिलक बिल्कुल फर्क है। तो इसी तरह से कुछ चीजें उसमें फर्क आते, गलत नहीं है, सही है उनके लिए। हमारे लिए ये सही है, क्योंकि आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं, 10 चीजें फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन श्रीधर स्वामी का भागवतम में जो कमेंट्री है वो मान्य है, उसको सम्मान दिया जाता है। ऐसे अभी आपने कल शायद प्रश्न किया था गौड़ी परंपरा में है करके। गौड़ी में तो नहीं है, कि गौड़ी परंपरा तो हमको याद है, लेकिन हमारी जो ब्रह्म परंपरा है उसमें है, मुझे याद नहीं था, है मैंने याद नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ पता लग गया। तो वो जैसे हमारी परंपरा माधवा परंपरा है। कल मुझे एक भक्त ने बताया, बलदेव विश्व विद्याभूषण का भी जिक्र आता है बहुत बार, उनका उनके बारे में भी उन्होंने ऐसा कहा करके शास्त्र में, हमारे ब्रह्म परंपरा में तो हैं वो, गौड़ी में नहीं है, क्योंकि इनकी शाखाएं हो जाती हैं। जैसे माधवा परंपरा के बाद आगे शाखाएं बदल गई, शुरू में भी बदल गई। आपके वेदव्यास के अगर 4 शिष्य थे तो 4 ब्रांचेज हो गई, आप एक में रह गए, आगे के फिर बदल गए, फिर आप एक में रह गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम गौड़ी परंपरा, आपने देखा होगा सारे बंगाली हैं, जितने भी आचार्य हैं बंगाल के हैं, तो गौड़ी परंपरा कहलाती है, क्योंकि वो बंगाल के थे, इसलिए गौड़ देश कहलाता है बंगाल। बंगाल को गौड़ देश कहते हैं, इसलिए गौड़ी परंपरा ये आती है, क्योंकि वो वहां के थे। तो हम अभी गौड़ी परंपरा में हैं, लेकिन हम क्या माधवा परंपरा वाले हैं? बिल्कुल हैं, माधवा परंपरा वाले हैं, लेकिन माधवा के एक ब्रांच के। इसी तरह आगे वेद अभ्यास के भी कोई एक ब्रांच होगी जिसमें माधवा आए होंगे, उसमें हम हैं। परंपराएं ऐसे ब्रांचेज हो जाते हैं। ये जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे